रोज फोटो खिंचवा रहा हूं मैं। और रमजान भी जिसने इंक्रोचमेंट करा ना, रमजान के बाद भी अगर हटाओगे ना तो सील होगी। आज आज आखिरी बार कह रहे हैं हम, सामान रात को अंदर कर लेना, नहीं तो देख लेना अंजाम, ईद के बाद देख लेना क्या होने जा रहा है। हम इंक्रोचमेंट हटाने के लिए डिवाइडर भी लगवाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम सील भी करवाएंगे। हमने कभी सफाई नहीं की। गोश्त वाले जो सड़कों पर टांगते हैं, हमने उनकी भी सीलिंग करवाई, नहीं सुनी किसी की सिफारिश। हमने कहा आप शीशा लगाइए, दुकान गोश्त अंदर रखिए। हम ब्लैकमेल नहीं होते, ना वोट कौन देगा कौन नहीं देगा, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में। हम हारेंगे जीतेंगे, लेकिन हम कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम किसी कीमत पर भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आप अगर 10-10 फीट इंक्रोचमेंट करेंगे तो हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। कुछ रेस्टोरेंट की फाइलें बन गई हैं, हम भी देखते हैं कि कौन सा खुलता है, कौन सा ऑफिसर सील खोलता है, ये बात भी आपके हम देखेंगे। और हम एक साल सील नहीं खुलने देंगे। अगर आप भी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या ऑफिस वालों के साथ इफ्तार पार्टी का प्लान कर रहे हैं, मुगल क्यूजिन आपके लिए ला रहा है इफ्तार पार्टी ऑफर, जहां पर आपको मिलेगा खजूर, फ्रेश फ्रूट चाट, क्रिस्पी पकौड़ा, मिनी समोसा, रूह अफ़ज़ा शरबत, और डिनर में मिलेगा चिकन कोरमा, मटन नहारी, चिकन जाफरानी बिरयानी, खमीरी रोटी और भी बहुत से डिलीशियस आइटम। बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अपनी फैमिली या ग्रुप के लिए आज ही टेबल रिजर्व कीजिए और इस रमजान में ऐसी दावत का लुत्फ उठाइए। ठोकर नंबर 3, मुगल क्यूजिन। आसिफ भाई, 40 फुटा की बात करें तो आपकी वार्निंग बहुत मशहूर हो जाती है। आप बिल्कुल वार्निंग देते हैं, सुधर जाओ नहीं तो ये कर दूंगा। और ये बात तो थोड़ा सलीके से कहती है कि देख लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। या आप बिल्कुल वार्निंग वाले मूड में रहते हैं? देखिए, वार्निंग में मैं बहुत ज्यादा यकीन नहीं रखता। कोई घमंड या तकब्बुर की या नाक का सवाल नहीं है, ना हमारी नाक का सवाल है, ना किसी और के नाक का सवाल होना चाहिए। ये मेरा तरीका, स्टाइल है, वो एक अलग बात है। अच्छा है या बुरा है, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं दिल से जो भी कहता हूँ वो दिल से और ईमानदारी से कहता हूँ। और जो कहता हूँ करने की कोशिश भी करता हूँ कि पॉसिबल हो तो उसको मैं इम्प्लीमेंट भी हम करें, है ना। तो देखिए, हमने पहले भी एक्शन करवाया और हमने पहले भी इनको वार्न किया था। बार बार हम वार्न इसलिए करते हैं कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, लंबा नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए वार्निंग का लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ता है कि देखो, आप रोजी रोटी कमाइए और किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने तो यहां तक कहा कि कोई आपके पास आता है, आपको परेशान करता है एमसीडी की तरफ से, हमारी जिम्मेदारी है कि आपका ना कोई लाइसेंस चेक करेगा, ना आपका कोई फूड इंस्पेक्टर आएगा। हम आपके साथ खड़े नजर आएंगे। अगर कोई उहाई के लिए एमसीडी से आता, प्लीज आप ये इंक्रोचमेंट हटा दिए, एक लिमिट में चले जाइए, क्योंकि अवाम परेशान है। चंद लोग अगर सिस्टम को बिगाड़ते हैं तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, चुने हुए नुमाइंदों की भी बनती है, और जो अवामी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भाई हम कोई हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी में, कौम में, मिल्लत में, उनको भी बाहर आना चाहिए गलत काम रोकने के लिए। आप हाँ दुकान के अंदर कारोबार कर रहे हैं, 1-2 फीट की बात है, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए जनरली, लेकिन अगर आप 10-10 फीट में, रात भी आप देखिए शिबली भाई, हमने कितनी सख्ती करी, हमने वार्न कर दिया कि ईद के बाद सीलिंग होगी और होगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, उसके बावजूद मैं रात देख रहा था, एक फारूक सिद्दीकी साहब हैं, वो लाइव चला रहे थे और वो लाल किला एक रेस्टोरेंट को दिखा रहे थे रात भी, कि इसने 15 फीट अभी भी घिर रखा है, क्योंकि डिवाइडर वहां तक नहीं पहुंचा है। उससे थोड़ा पहले है, ये ठिए काउंटर बेचते हैं, दूसरों को बेचते हैं। आप कारोबार कुछ और करते हैं अंदर, और ठिया किसी और चीज का बाहर बेचते हैं। और ठिए की कीमत आप सुन लें अगर शिबली भाई, तो आप हैरान रह जाएं। जनरली इतना तो दुकानों का किराया नहीं होगा। मैंने बताया कि वो बीबी बार बार नाम लेना पड़ता, उसका शटर भी नहीं है उधर को, उसने दीवार के सहारे 90,000 रुपए में, आप किसी से पूछ लीजिए, मशहूर है, उसके बराबर में एक 3x3 का खोखा है, वो 55,000 रुपए में है। ऐसे ही ये जितने आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं काउंटर, ये सब उगाई के जरिए हैं। ये अपना कारोबार नहीं है, बल्कि दूसरों से उगाई कर रहे हैं। तो ये तो एक्सटॉर्शन है, आप गुंडागिरी कर रहे हो, आप सड़क पर, पब्लिक लैंड पर आप उगाई कर रहे हो, तो गलत कौन कर रहा है आप बताइए, है ना। हम तो पब्लिक इंटरेस्ट में हम काम करेंगे,
और जहां गुंजाइश है, शिबली भाई हम किसी की रोजी रोटी पे नहीं करते हैं। अगर ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा, कहीं छोटी मोटी गुंजाइश है, बहुत से लोग कारोबार करते कमाते हैं, वो कमा लें। हम किसी से जिद बहस नहीं कर रहे, या हम बिल्कुल धागा लेके नहीं घूम रहे कि नहीं भाई इससे ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं होगा, टेप लेके नहीं घूम रहे। लेकिन आप अगर 10-10 फीट इंक्रोचमेंट करेंगे तो हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। और एक्शन, फाइलें, मैं बता रहा हूं, अरीबा ने थोड़ा झिझक लेके बताया, कुछ रेस्टोरेंट की फाइलें बन गई हैं और बैकफुट पर जाना बड़ा मुश्किल काम है, अरीबा ने कहा। क्योंकि अगर हम बैकफुट पर जाते हैं तो हम फिर डिपार्टमेंट में ये होगा कि कभी आप सील करने को कहते हैं, कभी सील नहीं करने को कहते हैं, कभी आप सील करवाते हैं, कभी खोलने को करवाते हैं। तो ये तो एक मजाक हो जाएगी, तफरी हो जाएगी कि साहब जब चाहे हम सील खुलवा लेंगे। अब क्या हम भी देखते हैं कि कौन सा खुलता है, कौन सा ऑफिसर सील खोलता है, ये बात भी आपके हम देखेंगे। और हम एक साल सील नहीं खुलने देंगे। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. हम लैंडलॉर्ड्स को भी वार्निंग दे रहे हैं। वार्निंग खुदा ना खास्ता हम कोई यहाँ डिक्टेटर नहीं लगे। वार्निंग का मतलब यह है कि आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। हम लैंडलॉर्ड्स को भी कह रहे हैं कि हमारे पास ये मत आना। पिछली बार कई लैंडलॉर्ड्स आए कि हमने दुकान खाली करवा ली है, उसने कर रखा था इंक्रोचमेंट, अब आप हमारी सील खुलवा दीजिए, अब हम उसको नहीं देंगे। तो आपके ये चीज भी नहीं चलेगी। लैंडलॉर्ड्स को भी हम बता रहे हैं कि आप अगर दुकान चाहते हो कि आपकी सील ना हो, तो आपने जिसको किराया दिया है, या तो आप भी सड़क पे से उसे हिस्सा लेते हो, आप भी एक काउंटर बाहर लगवाते हो, और नहीं तो आप उससे कहो कि भाई दुकान खाली कर या अंदर चला जाओ। देखिए शिबली भाई, मैं आपको फिर बात बता रहा हूं, ये गुंडों का एक तरह के अनसोशल एलिमेंट के अड्डे बन गए हैं। आपने देखा कि अभी रमजान में कई बार झगड़े हुए, और इसमें सरकारी एजेंसियां भी इन्वॉल्व होती हैं। आप ये देखिए, अभी हफ्ते 10 दिन पहले सर फूट गए, एमएलसी हुई, 5 टाके आए, एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर नहीं हुई। एसएचओ ने दोनों पार्टीज को थाने में बुला के और कंप्रोमाइज करवाया, सर फूट गए। क्योंकि फिर अगर इंक्रोचमेंट हटता है, रेस्टोरेंट वाले अंदर चले जाते हैं, तो फिर पुलिस की कैसे उगाही होगी, एमसीडी की कैसे उगाही होगी। ऊपर तक ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि यहाँ झगड़े होते हैं। तो झगड़ों को आप ये देखिए कि अगर कोई थप्पड़ मार दे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तूने कैसे, तुझे बंद करेंगे। और यहाँ 5 टाके आए हैं सर में, सर फूट गया और पुलिस ने एफआईआर नहीं करी, एमएलसी हुई भी। हम डीसीपी से बात करेंगे इस मसले कि अगर आप लोग सर फूट जाएं, अनसोशल एलिमेंट सड़कों पर डंडों से लड़ाई लड़े और आपकी पुलिस थाने में बैठ के कंप्रोमाइज करवाए और आपको इन्फॉर्म ना करे कि साहब इतना बड़ा हादसा, एमएलसी हुई भी है, ऑन रिकॉर्ड है, सरकारी अस्पताल में ऑन रिकॉर्ड है कि एमएलसी हुई भी है। तो यही बार बार मंडी में हो रहा है, रोज वहां झगड़े हैं। ठेली वालों ने लोगों का निकलना बढ़ना बंद कर रखा है, बदमाशी पे उतरे हुए हैं। कोई शरीफ आदमी किसी ठेली वाले को मंडी में ये नहीं कह सकता कि पीछे हो जा, इतनी देर में तो उसके ठेली वाला चाटा मार देगा। लोग कहते हैं आपने टाइमिंग गलत चुन ली, एक तो आपने वो रमजान में कर दिया, ऊपर सजी हुई लाइट थी वो भी खराब कर दिया, तो क्या इस टाइमिंग आगे पीछे कर सकते थे आप? देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ और बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैं मोटी मोटी बातों में मैं जो जानकारी रखता हूँ कि हुजूर ने क़यामत के जो आसार बताए, उनमें एक ये भी हुजूर ने कहा कि बाजारों में रौनकें होंगी और मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। ये असबाब है क़यामत के आने के। आप वो जो शाहीन बाग जो हक और इंसाफ की बात कहने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, जहां की ख्वातीनों ने पूरे दुनिया में अपना झंडा बुलंद किया,
आज उस शाहीन बाग को आप बाजार बनाना चाहते हो? क्या मैसेज देना चाहते हो? आप रमजान में क्या शो करना चाहते हो? कहीं कोई हदीस है? किसी आलिम ने ये बात कही है, किसी मस्जिद से ये बात कही गई है कि आप बाजार सजाओ, लाइटें लगाओ। इस पैसे का जो लाइटें लगाई गई, इस पैसे का अगर सही इस्तेमाल किया जाता, कौम मिल्लत के मामले में, किसी गरीब बेवा के बच्चों के लिए, किसी स्टूडेंट्स बच्चे हैं जामिया के, इतने हैं जो हमारे पास भी आते हैं, औरों के पास भी जाते होंगे जो बेचारे दूर से पढ़ने आए हुए हैं, फीस का भी इंतजाम नहीं हो सकता। क्या ये सोशल वर्क कर रहे हैं? जो लोग पैरवी कर रहे हैं लाइटों की, जो लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, 2.5-3 लाख की लाइटें बताते हैं, ये क्या सोशल वर्क है या ये कौम की खिदमत है? रमजान के महीने में आप इबादत में आप अपना टाइम गुजारिए, मस्जिदों में टाइम गुजारिए। मैं तो हैरान हूं उन बच्चों के पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को वो चेक क्यों नहीं करते कि वो पूरी पूरी रात कहां गायब हैं घरों से। क्या पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये कहें कि आप मस्जिदों में जाइए? कितने लोग एतकाफ में बैठे हुए हैं भाई, मस्जिदें आप जाइए, मस्जिद में बेचारा इमाम, मस्जिद का इमाम ही एतकाफ में बैठा होगा बस। तो क्या इनमें से एक बहुत बड़ी तादाद में एतकाफ में नहीं बैठ सकते थे? मस्जिदों को आबाद करिए ना, मस्जिदों पे लाइटें लगाइए, आप लोगों की मदद करिए। लाइटों को मुद्दा बना रहे, टाइमिंग को मुद्दा बना रहे हैं। टाइम क्या, रमजान में ज्यादा इंक्रोचमेंट करने से सवाब मिलेगा? रमजान में ये कहा गया है कि रोड पे कब्जा कर लो। इस्लाम तो मना करता है रोड पे कब्जा नहीं करना, ऐसा कोई काम नहीं करना जो दूसरों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए, कोई साहब अगर ये समझते हैं कि हम इंक्रोचमेंट की तारीफ करेंगे तो हमसे ये उम्मीद आप कभी मत रखिए। मुझे इस्लाम की मालूमात है, सोसाइटी की मालूमात है, मुझे इतनी अकल अल्लाह ने दी है कि जो बंदा इंक्रोचमेंट करेगा उसका साथ तो कोई कभी नहीं देगा। थोड़े बहुत इंक्रोचमेंट पूरी दुनिया में है, पूरे हिंदुस्तान में है, हर जगह है। बल्कि मुस्लिम ममालिक में तो अगर आप किसी को फॉलो करते हैं मुस्लिम ममालिक को, तो वहां तो इंक्रोचमेंट होता ही नहीं है। आप पूछ लीजिए जो लोग आपको जानने वाले सऊदी अरब रहते हैं, जो आपको जानने वाले दुबई रहते हैं, उनसे पूछे 1 इंच दुकान बाहर नहीं होती। यहाँ तो पूरा रोड ही आपने घेर लिया है, जिसका नाम 40 फुटा है, वो 10 फुट भी कहीं पर खाली नहीं है। तो क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? तो आप लोग प्लीज इंक्रोचमेंट मत कीजिए। ये एक्शन लेते हैं, आप कमेंट पढ़ा कीजिए। जब ये एक्शन लेते हैं, जब ये वार्निंग देते हैं, जब अरीबा वार्निंग देती है, तो आप उसमें कमेंट देखा कीजिए। ज्यादातर लोग इनकी तारीफ ही करते हैं, और क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो लोग गलत करते हैं ये उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, किसी अच्छे आदमी के खिलाफ, किसी नेक आदमी के खिलाफ नहीं ले रहे हैं, ये तो तारीफ भी कर रहे हैं। देखिए, कुरैशी कबाब, आलम बिरयानी वाला और जावेद निहारी, इन तीनों की सब लोग तारीफ कर रहे हैं। इन दिनों मैं भी तारीफ कर रहा हूँ। जावेद निहारी के बारे में बता दूं, जितनी दुकानें पूरे 40 फुटा की चलती है, उतनी अकेले जावेद निहारी की चलती होगी। लेकिन वो भी इंक्रोचमेंट बिल्कुल नहीं किया हुआ, उसने पूरी दुकान अपनी हद के अंदर रखी हुई है। लेकिन इन तीनों को मिसाल बनाना चाहिए, इन तीनों से दूसरों को सीखना चाहिए। मगर यहाँ लोग सीख नहीं रहे हैं। मुकाबला ये चल रहा है कि तुमने इंक्रोचमेंट किया है तो हम भी इंक्रोचमेंट करेंगे। एक चीज और ध्यान दीजिए, जो लोग ज्यादा इंक्रोचमेंट करते हैं, तो इंक्रोचमेंट की लालच में आने वाले दिनों में यह भी मुमकिन है कि आपस में झगड़े भी हो, मारपीट भी हो, इसकी भी गुंजाइश बनी रहती है। रोज किसी ना किसी को वहां भेजता हूँ, क्योंकि हमने कहा कि अगर आप डिवाइडर के बाद भी नहीं सुधर रहे हो, तो हम अभी से उनको वॉच कर रहे हैं कि कौन कौन डिवाइडर के बाद भी नहीं सुधर रहा। वो तो हमारे टारगेट पर हैं। अभी आपने नाम लिया कुरैशी कबाब, आलम बिरयानी, जावेद नहारी, उन्होंने हमें कमिटमेंट किया। खुदा न खास्ता उनका कोई सील करने आता, हम कुछ सपोर्ट में खड़े हो। हम किसी से, हमारी जाती लड़ाई नहीं है किसी से भी। हम चाहते हैं कि आप एक हदों में चले जाइए, आम लोगों को परेशानी नहीं हुई। मेरे एक पुलिस में सब इंस्पेक्टर जान पहचान के हैं, जो यही उनका घर है। अभी मुझे परसों नरसों नहीं मिले, मुझे इत्तेफाक, जब मैं डिवाइडर लगवा रहा था बदरपुर में, शायद उनकी पोस्टिंग है, मुसलमान है। और उन्होंने कहा कि आसिफ भाई, हम तो इतने डिस्टर्ब हो गए कि हम अपना फ्लैट किराए पर देकर और हम जसोला शिफ्ट हो गए। और ऐसे न जाने कितनी फैमिलियां हैं जो वहां से अपना फ्लैट या तो बेच के चले गए या किराए पर देकर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। ना उनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना वो सुकून से रात भर सो पा रहे हैं। इतनी डिस्टर्बेंस है वहां पर। अगर आप लोग दूसरों को परेशान कर रहे हैं, अगर आपके कारोबार से किसी को परेशानी नहीं है, तो
हमारे लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। और अगर आपके कारोबार से या उन एक्टिविटीज से आम लोगों को परेशानी है तो हाँ, ये मुद्दा हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। और मैं तमाम मस्जिदों के इमामों से भी अपील करता हूं कि वो बार बार मस्जिदों से खुतबे में इसका जिक्र करना चाहिए, इन बातों का खास तौर से जिक्र करना चाहिए, इंक्रोचमेंट का, क्योंकि हदीस सब सुनते हैं, सब जानते हैं, फिर भी अनजान बने रहते हैं। सब जानते हैं कि आप दूसरों के रास्ते तंग करेंगे तो अल्लाह आपकी कब्रें तंग कर देगा, उसके बावजूद आप लोगों के रास्ते तंग कर रहे हैं। हम इंक्रोचमेंट हटाने के लिए डिवाइडर भी लगवाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम सील भी करवाएंगे। हमने कभी सफाई नहीं, गोश्त वाले जो सड़कों पर टांगते हैं हमने उनकी भी सीलिंग करवाई, नहीं सुनी किसी की सिफारिश। हमने कहा आप शीशा लगाइए, दुकान गोश्त अंदर रखिए। हम ब्लैकमेल नहीं होते, ना वोट कौन देगा कौन नहीं देगा, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में। हम हारेंगे जीतेंगे, लेकिन हम कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम किसी कीमत पर भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। एलिगेशन लगाना, तो जो एलिगेशन लगा रहे हैं मुझे सबका पता है। एक वो छुटियाबाज है, वो मेहरौली में मजार पे बैठता है, मजार पे उगाई करता है, अमानतुल्लाह ने उसको वहां का वो बनवा रखा है, वहां जाके बाल खोल लेता है और यहाँ जब नालों पे खड़ा होता है, कहीं काम पे खड़ा होता है तो छुट्टियां बांध लेता है। वो हम पे एलिगेशन लगा रहा है। वो बिरयानी भी वो मजारों से ही लाता है। ऐसे ही कई लोग हैं जो पुलिस के लिए, एमसीडी के लिए उगाई करते हैं, जिनका काम ना तो उनकी दुकान है वहां पर, ना उनका फ्लैट है, अंदर रहते हैं, लेकिन शाम से वो वहां आ जाते हैं। उनसे ये पूछिए तुम क्या कारोबार करते हो, सुबह से शाम तक 40 फीटे पे टहलते रहते हो, कुछ ना कुछ तो तुम्हारा है, या तो तुम्हारे ठिए हैं या तुम शाम को खाना इनसे पैक करवा के घरों पे लेकर जाते हो। ये वो लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है हमें तो किसी ने 40 फीटे पे किसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ भी नहीं देखा होगा। इंक्रोचमेंट के खिलाफ सबको होना चाहिए। इंक्रोचमेंट अच्छी चीज नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है लोगों का। आपको इनकी बहुत सी बातों से एतराज हो सकता है, आप ये एतराज कर सकते हैं कि कभी कभी ये बहुत ज्यादा गुस्सा में कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं किसी को, लेकिन उसके बावजूद जब मैं इनकी वीडियोस पे इनके कमेंट देखता हूँ लोगों के तरह तरह के, उससे मुझे साफ लगता है कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं, बल्कि सब के सब इक्का दुक्का को छोड़ के, जो ये पसंद करते हैं कि आसिफ या अरीबा इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो एक्शन ले रहे हैं उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वो इनको वोट देते हो ना देते हो, इनके काम की तारीफ जरूर करते हैं। मैं बता दूं आपको, इनके काम में बहुत सारी कमी हो सकती है। अरीबा ने इलाके को, मैं बार बार कहता हूँ, जन्नत नहीं बना दिया होगा, इनके काम में कमी हो सकती है, लेकिन इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो अरीबा एक्शन लेती है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और मैं सैकड़ों लोगों से रोजाना मिलता हूँ, वही मुझसे कहते हैं शिवली भाई ये दोनों बाप बेटे इस मामले में वाकई में कमाल का काम करते हैं। शिवली भाई देखिए, ये 40 फीटा जो था इस पे खेती होती थी 25-30 साल पहले, और जयप्रकाश पहलवान जो मनीष के दादा बाप हैं और उनके जो बाप है दादा मनीष, जो काउंसलर हैं यहाँ से, एमएलए का इलेक्शन लड़े थे, वो ये बताते थे कि यूपी गवर्नमेंट से हमने लीज पे ले रखी है, तार खींच रखे थे और खेती करते थे। किसी की मजाल नहीं थी शाहीन बाग की जो उधर को दरवाजा खोल ले या उसमें घुस जाए। डंडा लेके दिन में 3-4 बार मनीष के दादा वहां पर घूमते थे। मैंने एक दिन अचानक वहां गया और मैंने कहा सब लोगों से कि आप लोग दरवाजा खोलिए। दरवाजे मैंने खुलवाई, उसके बाद बीच में नाला बना था जो 8-8, 10-10 फीट गहरा नाला था। हाई कोर्ट से यूपी गवर्नमेंट स्टे ले आई, मैंने लड़ाई लड़ी, मैं कोर्ट गया, हाई कोर्ट, मैंने इस रोड को बनवाया। इस रोड के लिए बनवाने में, इसको खुलवाने में यहाँ खेती होती थी। और कुछ लोग कमीने ऐसे हैं जो कमेंट्स डालते हैं, वो ये चाहते थे कि हम यहाँ प्लॉटिंग कर दें। उस जमाने में, ये 25-30 साल पुरानी आपको बात बता रहा हूं, मैंने प्लॉटिंग नहीं होने दी यहाँ पर, मैंने लोगों के रास्ते खुलवाए। इसमें इस 40 फीटे पे तो मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मेरा बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। कोई नकार नहीं सकता, जो पुराने लोग हैं वहां आप उनसे पूछिए कि ये 40 फीटा जो बनवाने में, नाला बनवाने में, रास्ते खुलवाने में, खेती प्लॉटिंग रुकवाने में मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मैं फिर आपके जरिए आखिर में ये बात कहना हूं कि सब जो रेस्टोरेंट वाले हैं सबको वॉच कर रहे हैं हम डेली। ये मत समझना कि हम रमजान के बाद सामान अंदर रख लेंगे, रोज फोटो खिंचवा रहा हूं मैं। और रमजान भी जिसने इंक्रोचमेंट करा ना, रमजान के बाद भी अगर हटाओगे ना तो सील होगी। आज आखिरी बार कह रहे हैं हम, सामान रात को अंदर कर लेना, नहीं तो देख लेना अंजाम, ईद के बाद देख लेना।
क्या होने जा रहा है। जो लोग 40 फुटा पे नए लोग हैं उनको मैं एक्चुअली बता दूं, क्योंकि मैं खुद यहाँ बहुत पुराना हूँ, 97 में आया था मैं। ये 40 फुटा की हालत इतनी बुरी थी, इतनी गंदी जगह थी, ये नाला था बिल्कुल। ये जहाँ पे कुरैशी कबाब के यहाँ कबाब खाने के लिए आप लोग मार करते हैं, वहां पे सुअर भरे रहते थे, बहुत गंदगी थी वहां पे, कूड़ों का ढेर था वहां पे, बहुत बुरी जगह थी वो। लेकिन वाकई में इनकी मेहनत से ये वाला इलाका बेहतर हुआ, धीरे धीरे इतना बेहतर हुआ। हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे जमीन लेना चाहते थे, वो डर से नहीं लेते, इतनी बुरी जगह कौन लेगा। लेकिन इनकी मेहनत से 40 फुटा रोड बहुत कामयाब हो गया। आज वहां पे बेहतरीन बेहतरीन होटलें खुल गई हैं। कुछ होटल तो ऐसी है जिनके यहाँ मुझे लगता है रोजाना लाखों रुपए की सेल होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे आप मनमानी करें, कारोबार गलत तरीके से करें, इंक्रोचमेंट करें। तो यानी कि जिस आसिम मोहम्मद खान ने 40 फुटा रोड को चमकाने का काम किया है, वही आसिम मोहम्मद खान अगर जरूरत हुई तो वहां पे सीलिंग का काम भी करेंगे।